बोलिए भगवान श्री राम की, अयोध्या धाम की, परम सिद्धे कनक बिहारी जी महाराज की। थोड़ा शांत हो जाएंगे सब परिवारजनों से मेरा आग्रह है। बहुत ही शुभ दिन है आज हमारे मध्य प्रदेश के सभी परिवारजनों के लिए। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से जो संगठन निष्क्रिय रूप से हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे, पूरे समाज में जब जाना होता था एक ही सवाल होता था जिसका निदान आज निकला है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेश भर से पधारे समस्त परिवारजनों का बड़ों के चरणों में नमन करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में भी नमन। बहुत ही सुबह से लेकर 10:30 बजे से सुखद समाचार के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, छोटी मोटी चीज़ों को भुलाना है। जहाँ भी हमारे किसी युवा साथी ने इधर से कोई आवाज़ दी जिसकी वजह से विघ्न हुआ, मैं स्वयं भी उपस्थित सभी समाज बंधुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ। निवेदन करता हूँ कि युवा साथी के किसी जय श्री राम के नारे से मन को ठेस लगी हो तो हम सभी क्षमा करेंगे जिनके मन को ठेस लगी है। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा, बहुत लंबा चर्चा का विषय नहीं रहा है। पूरे समाज और परिवारजनों ने आज सुबह 10:30-11 बजे से निरंतर वो सब बातें रख दी हैं कि संगठन की क्यों आवश्यकता है और संगठन को कैसे चलाना है। मैं केवल 3 चीज़ें आपको स्मरण कराना चाहता हूँ। पिछले लगभग 4.5-5 वर्ष पहले अखिल भारतीय के नाम से जब संगठन चलता था और हमारी नई टीम को जिम्मेदारी दी थी तो मैंने 3 विषयों पर भी ध्यान आप सबका आकर्षित किया था। आज सारे दिन की चर्चा के बाद भी लगभग मोटी मोटी वही 3-4 विषय निकल के आए हैं कि हमारे संगठन का विस्तार ग्राम लेवल से होकर प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल तक सुसज्जित रूप से हो। इसके लिए उस समय भी प्रयास किया गया था। प्रैक्टिकली रूप से फार्म हमने छपवा करके प्रयास किया। कई जिलों के 3-4 जिलों की जानकारियां हमारे पास उपलब्ध भी हैं। उसी को अब नए सिरे से वेबसाइट के माध्यम से भी नई टीम ने आपके समक्ष रखी हैं। दूसरा मेरा निवेदन हमेशा रहा था कि हर तहसील और जिले पर प्रदेश में जहां भी परिवारजन निवास करते हैं हर हाल में एक समाज का भवन हो, जिसको आप मैरिज हॉल, धर्मशाला, मांगलिक भवन, जो भी नाम देना चाहें दें, लेकिन एक स्थान ऐसा हो जहां हम सब समय समय पर बैठ सकें, अपने बेटा बेटियों के विवाह और अनेक कार्यक्रम संपन्न कर सकें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन 4-5 जिलों को जिन्होंने हमारी पुरानी टीम की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो रायसेन का भवन हो, सबसे सुंदर 3 बीघा 1.5 एकड़ में भवन बना है। और आप में से कई लोग अभी वहाँ बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपस्थित हुए थे पिछले हफ्ते। बहुत ही अद्भुत भवन बना करके तैयार किया है। मैं अभिनंदन करता हूं रायसेन के जिला में रहने वाले मेरे परिवारजनों का। चाहे देवास की हम बात करें, चाहे गुना की हम बात करें, 3 बीघा 1.5 एकड़ जमीन गुना में भी परचेज हुई है। और मेरे जिले के भी जो उस समय जिलाध्यक्ष थे भाई अरविंद रघुवंशी जी खरे वाले, उनका भी इस मंच से अभिनंदन करना चाहता हूं। 3 बीघा भूमि लगभग 30 लाख रुपए की एक अकेले व्यक्ति ने समाज के नाम से डोनेट की है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं अपने ज़िले के मेरे परिवारजनों से कि गुना के साथ साथ बारिश के समय गुना और शिवपुरी का भवन भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम बना करके प्रारंभ करें। और इसी तरह से हर ज़िले में ये क्रम हमारा जारी रहना चाहिए, जहां गांव से लेकर के राष्ट्र तक संगठन का निर्माण हो, जहां तहसील से लेकर के जिले पर 2 स्थानों पर हमारे भवनों का निर्माण हो। इसके बाद अनेक विषयों पर हमें आगे बढ़ना था, पर 2.5 साल से
जिस तरह से व्यवधान हुआ आप सबने देखा है, समझा है, और आप सबकी ही शक्ति और ताकत रही है। जब हम लोग जाते थे, चाहे एक पक्ष के माध्यम से, दूसरे पक्ष के माध्यम से, तो एक ही आवाज़ निकलती थी समाज बंधुओं के और बहनों के मुख से कि भैया एक हो जाओ। तो हर एक बहन और भाई को हमें समझाना बहुत मुश्किल होता था कि गलती कहाँ हो रही है। विस्तार में आदरणीय उमाशंकर जी ने रखी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस मंच से कि आदरणीय उमाशंकर जी, अगर आपने इतनी गंभीरता 1.5-2 वर्ष नहीं दिखाई होती तो मैंने तो हथियार 2 साल पहले ही डाल दिए थे और ये कह दिया था कि राजनीति से भी ज़्यादा अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो इस समाज के संगठन में करना पड़ रहा है। राजनीति में मैंने बहुत विषम परिस्थितियां देखी हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। हमेशा पक्ष और विपक्ष, पद और हार और जीत का सामना भी देखा है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति मैंने राजनीति में भी नहीं देखी। पर मैं अभिनंदन करूंगा इस मंच से आज आदरणीय उमाशंकर जी और वर्तमान दूसरे पक्ष की उस टीम का जिन्होंने एक संगठन बनाने की पहल की। मैंने हर शर्त पर, हर तरह से अपनी ओर से निवेदन हमेशा करता रहा कि जो भी करना पड़े हमें एक होना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी मेरे जैसी साफ और स्वच्छ छवि की सोच रखने वाला आदमी काम करने की हिम्मत जुटा पाएगा। पर मुझे ये कहते हुए खुशी भी है और आश्चर्य भी है कि पूरी टीम ने मुझे उस जिम्मेदारी से निर्वृत्त नहीं किया। जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पीछे हटने की सारी टीम को निवेदन किया तो उन्होंने नया पद सृजित करके और मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए बाध्य किया है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि ये बाध्यता नहीं, अगर परिवार की ऐसी मंशा है तो मैं टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम और दुगनी स्पीड के साथ, डबल इंजन के साथ आगे बढ़ेंगे और आपकी हर उस अपेक्षा पर पूरा हमारी टीम जो नीचे तक बनेगी, सैकड़ों और हजारों परिवार के अभी साथी इसमें सम्मिलित होंगे, जैसी विस्तार में चर्चा हुई है। आपको इतना ही भरोसा दिलाएंगे कि पारदर्शिता के साथ, सक्रियता के साथ गांव से लेकर के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तक ये हमारे संगठन की एक एक आवाज वहां पहुंचे, एक एक सदस्य, एक एक लोगों को हम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, अपने लगे हुए जो तीनों राज्य हैं उन पर भी हमारी नज़र है। आने वाला समय मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को भी हम समाज बंधुओं को जोड़ें। इस सपने के साथ हमारी पूरी टीम आगे बढ़ेगी। आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सबका साथ, आप सबका सहयोग, प्रदेश में रहने वाले एक एक व्यक्ति का, एक एक परिवारजन का सहयोग लगेगा, क्योंकि यहाँ आने के लिए सब सक्षम नहीं होते, सब तक सूचनाएं नहीं होती, संसाधन नहीं होते। आप सब जो प्रतिनिधि के रूप में पूरे 23 जिलों से यहाँ पधारे हैं, ये सब जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि इस आज के कार्यक्रम की जानकारी एक एक परिवारजनों को दें और संगठन को आशीर्वाद देने के लिए, विस्तार करने के लिए अपनी सक्रिय भूमिका पूरे प्रदेश के परिवारजनों को भी निभानी होगी। मैं अपनी बात को विराम देने की ओर जाते हुए पुनः एक निवेदन करूंगा कि छोटी मोटी बातों को फिर हमें नज़रअंदाज करना है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि विघ्नकारी तत्वों को अंतिम समय और अंतिम सांस तक ना आप ठीक कर सकते हो, ना हम ठीक कर सकते हैं, राम जी ही ठीक कर सकते हैं। मैं उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि विघ्नकारी तत्वों से इस नवीन संगठन को बचाना, मेरे परिवारजनों तक स्वच्छता के साथ और पारदर्शिता के साथ हर बात पहुंच पाए, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। आदरणीय महाराज जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं। आदरणीय कनक बिहारी जी महाराज के पश्चात अगर किसी पर नज़र है कि हमें मार्गदर्शन देंगे तो आदरणीय महाराज जी से है। आप भी हमें इसी तरह से हौसला और हिम्मत बढ़ाएं जैसे आपने आज मार्गदर्शन दिया है। आप सबका पुनः हृदय से अभिनंदन और आभार करते हुए मैं आप बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हुए युवा साथियों से यही निवेदन करते हुए कि जोश को काम में लगाना है, जोश में किसी विघ्न के सहयोगी नहीं बनना। बोलिए भगवान श्री राम की।
भगवान श्री राम की, अयोध्या धाम की, रघुवंश परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद।